लैब में ये सब क्या चल रहा है अंकिता? चलो सुष्मिता लो। ठीक है, मैं शर्ट वाला लगा के आती हूँ। अरे वही तो स्विम करके जाना है क्या? व्लॉग, हाँ ये देखिए। जमा नहीं हो, गिर जाएगा नीचे। उधर से जाना चाहिए। किधर से? जगह ही तो नहीं है, किधर से जाएगा? बहुत बुरा फंसा है ना, फालतू रास्ता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अंकिता सिटी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो लास्ट वीक व्लॉग नहीं आ पाया, एक्चुअली लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी था। मेरा यूनिवर्सिटी में इंटरनल टेस्ट, फिर डिज़र्टेशन, सेमिनार, असाइनमेंट सब एक साथ एक ही वीक में हो रहा था, जिस वजह से मतलब टाइम ही नहीं मिला कि मैं वीडियो एडिट कर पाऊँ। उसके ऊपर से कुछ लोगों का थोड़ा बहुत टेंट्रम्स भी देखना पड़ा, जिस वजह से मतलब स्टेट ऑफ माइंड वैसा नहीं था कि मैं वीडियो एडिट करूं। तो वही मतलब मूड थोड़ा सा ख़राब था। लेकिन वही बात है कि अगर आप किसी ऐसे इंसान को टेंट्रम शो कर रहे हो जो आपको कुछ नहीं कर रहा है, जो किसी को हार्म नहीं कर रहा है, तो ऐसा ना हो कि ऊपर वाला आपको टेंट्रम शो करना शुरू कर दे। लेकिन जैसे आप एंटरटेन्ड होते हो किसी को ट्रबल करके, मैं वैसी इंसान हूँ नहीं जिसको खुशी मिलता है, जो अपने एंटरटेनमेंट के लिए किसी और को ट्रबल करना पसंद करे। तो मैं नहीं चाहूँगी कि आपके साथ कुछ बुरा हो, क्योंकि मेरा अपब्रिंगिंग भी वैसा नहीं है। मुझे मेरी मम्मी ने ऐसा सिखाया नहीं है कि किसी को तंग करके खुशी पाओ। तो इस वजह से आई विश कि आपके साथ हमेशा सब कुछ अच्छा हो। तो एनीवेज, तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी मेरा डिफू में जो मैंने लैब वर्क किया था उसका थोड़ा बहुत झलक, और फिर यहाँ पे अक्षय तृतीया हुआ था उसका भी थोड़ा बहुत झलक। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। और यहाँ हम पहुँच गए बोकाजन रेलवे स्टेशन डिफू जाने के लिए, एंड द ट्रेन हैज़ अराइव्ड। और ये है दीमापुर रेलवे स्टेशन, जहाँ पे हमें 1 आवर तक वेट करना पड़ा था उस दिन। बहुत देर वेट करने के बाद एक ट्रेन आया, जिसके आने के बाद हमें लगा कि शायद अभी छोड़ेगा, शायद क्रॉसिंग था, लेकिन हम गलत थे। उसके बाद भी बहुत देर तक हमें वेट करना पड़ा। वो ट्रेन गया, उसके बाद और एक ट्रेन आया, इसके बाद फाइनली जाके हमारा ट्रेन यहाँ से छूटा। एंड वी हैव रीच्ड डिफू। ये है डिफू रेलवे स्टेशन। बाहर का व्यू, और जैसा आपने देखा कि मैंने थोड़ा सा ही क्लिप रिकॉर्ड किया था, उसके बाद बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी, जिस वजह से हमें विंडोज़ बंद करना पड़ा था। और यहाँ भी वही हालत है, पूरा बारिश होके रखा है। और फिर यहाँ पे देखिए हर जगह टूटा फूटा ही है सब कुछ। रास्ता भी पूरा बहुत बुरे हाल में है, क्योंकि यहाँ पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है काफ़ी दिनों से। यहाँ पे फ्लाईओवर कंस्ट्रक्ट होने वाला है, जिस वजह से बहुत ही मतलब बहुत कुछ टूटा है। रास्ता भी बहुत ख़राब है। नहीं तो जब मैं पहले आई थी डिफू में, तो हमारे हॉस्टल के बाहर का रास्ता बहुत अच्छा हुआ करता था, लेकिन अभी बहुत ही बुरा हालत है रास्ते का। ये है विशाल, और विशाल से थोड़ा आगे जाते ही हमें मिलता है काउंसिल, जो कि कार्बी आंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल है। और ये खंबे फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन के लिए बनाया गया है। आदमी भी जाएगा, गाड़ी भी जाएगा, जानवर भी जाएगा। और ये देखिए आप रोड का कंडीशन। हम लोग तो स्टक हो गए थे बीच में। तैर के जाएगा आगे था, स्विमिंग कर। अरे वही तो स्विम करके जाना है क्या? व्लॉग, हाँ ये देखिए। जमा नहीं हो, गिर जाएगा नीचे। उधर से जाना चाहिए। किधर से? जगह ही तो नहीं है, किधर से जाएगा? बहुत बुरा फंसा है ना, फालतू रास्ता है।
एंड फाइनली बहुत बड़ा यूथ लड़के हम हॉस्टल एट लास्ट पहुंच गए। पानियों के बीच में पाँव रख के किसी तरीके से हम निकल के आए। बहुत ही बुरा कंडीशन है। The next day. और अगले दिन हम सुबह उठ के पहुंच गए यूनिवर्सिटी। ये है हमारा क्लासरूम। क्लास अटेंड करने के बाद फिर अपने काम में लग गए, लैब के काम में, जो डिसर्टेशन का लैब वर्क था। यूनिवर्सिटी का मैं टूर देना चाहती हूँ, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली मैं आपको अगले वीडियो में या फिर उसके अगले वीडियो में यूनिवर्सिटी का एक टूर दूँगी। और ये है सारे केमिकल्स जिनकी मुझे ज़रूरत पड़ी। एक तो इन्हें ढूंढने में मुझे एक दिन पूरा लग गया। और यहाँ देखिए मैं एकदम ध्यान से देख देख के अपना सारा कुछ प्रोसीड्यूर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अकेला ही सब करना था और मैं बहुत डर रही थी कि अगर गलती हो गया तो मुझे सब कुछ वापस करना पड़ेगा, और मुझे वो बिल्कुल भी नहीं करना था। और मैं ज़्यादा लैब का रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि नहीं तो ध्यान भटक जाता। तो मैंने वही 2-3 क्लिप्स लिए और वही यहाँ पे डाल दिया। और यहाँ हॉट वाटर बाथ के मदद से मेरे केमिकल्स को हाई टेम्परेचर में रिएक्ट कराया जा रहा है। तो ये जो लैब वर्क होता था वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता था, क्योंकि पूरा दिन खड़े खड़े काम करना है, तो आपके पाँव में पूरा दर्द स्टार्ट हो जाता था। भूख लगा है लेकिन आप खाने नहीं जा पाओगे, क्योंकि ये भगवान क्या जुल्म है। कुछ लोग जा पाते थे, उनका अलग एक्सपेरिमेंट हुआ करता था। लेकिन मेरा केस में जैसे कि मैं कंसनट्रेटेड एसिड के साथ काम करूँ, मुझे मतलब न्यूट्रिशनल कंटेंट निकालना था सैंपल में। मुझे सैंपल जो मैंने ही चूज़ किया था, तो उसमें कितना फ़ैट है, कितना प्रोटीन है, कितना कार्बोहाइड्रेट्स है, ये सारा चीज़ निकालना था। तो मुझे ऐसा डर लगता था कि मैं चली गई और किसी ने अगर एसिड में हाथ डाल दिया तो एक एक्सीडेंट हो जाएगा ना। तो वो सब चीज़ सोच के मैं खाने भी नहीं जाया करती थी। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता था, फ्रस्ट्रेटेड हो जाती थी दिन के एंड में, गुस्सा आने लगता था कोई उल्टा पुल्टा कुछ बोले तो। लेकिन उस दिन क्या हुआ कि शायद हमारा शायद नहीं, एक स्कॉलर थे, उनका लास्ट डे था, पीएचडी का शायद। वो वहाँ पे प्रेजेंटेशन देने आए थे, उनका कुछ सेमिनार था शायद। तो उन्होंने प्रोफेसर्स के लिए बहुत अलग अलग तरीके के खाने लाए थे। और हम लोग लकी थे कि उस दिन हम लोग लैब में काम कर रहे थे 2-3 जन। तो उन्होंने क्या किया, क्योंकि हम लोग कम लोग थे, तो उन्होंने हमें भी दिया सारा कुछ खाने। तो पहले तो हमें कचौरी, बर्फ़ी, अलग अलग स्वीट्स बहुत तरीके के ये सब खाने मिला। फिर कॉफ़ी पीने मिला। इसके बाद सोने पे सुहागा कि लास्ट में हमें चिकन बिरयानी और रायता भी खाने मिला। तो उस दिन ऐसा फील हो रहा था कि अगर ऐसा जाए, ऐसा खाने के साथ डिज़र्टेशन चले, फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है करने में। लेकिन वो तो रोज़ का नहीं था, वो तो सिर्फ एक दिन का ही था। लेकिन वो वाला दिन हमारा बहुत अच्छा कटा। चलिए उसका भी आपको क्लिप दिखाती हूँ। लैब में ये सब क्या चल रहा है अंकिता? चलो सुष्मिता नो। ठीक है, मैं सर्व है। क्या चाहिए तुमको? बस किस बात है वो मत पूछो। और ये द मोस्ट इम्पोर्टेंट चिकन बिरयानी विथ रायता। एंड देन वी आर अगेन बैक टू वर्क। ये है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, जहाँ पे हम लोग ऑप्टिकल डेंसिटी मेजर करते हैं। ये है एंथ्रोन रिएजेंट, जिसमें कंसनट्रेटेड एसिड है। और ये देखिए मैं कितना डर के इसे साफ़ कर रही हूँ प्रैक्टिकल ख़त्म होने के बाद, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी छिटक गया तो मेरा हाथ जल सकता है। फिर सब कुछ धो के साफ़ करके रख के आई। ऐसा हमें बचपन में कहा जाता था कि अगर तुम अच्छे से पढ़ाई करोगी तो तुम्हें बाद में बर्तन नहीं मांजना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने साइंस लिया तो आपको वही करना है, आपके पास और दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। हम तो सिर्फ बर्तन ही घिस रहे हैं यहाँ पे, एपरेटस घिस रहे हैं। और ये रोज़ का है कि क्लास ख़त्म होने के बाद सब लोग यहाँ पे बस के लिए वेट करते हैं। तो यहाँ पे सब लोग बस के लिए वेट करते हुए, और ये जो फ्लावर्स है ये मुझे पता नहीं चल रहा था कौन सा है, तो मैंने गूगल लेंस में सर्च किया और हर एक अलग अलग एंगल से ये अलग अलग फूलों का नाम दिखा रहा था। सो द गूगल लेंस विल हैव टू वर्क ऑन इटसेल्फ, नॉट डन गूगल लेंस। एंड फाइनली आफ्टर a long tiring day we are going back to our rooms.
तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर दो, लाइक शेयर कमेंट भी करना। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।